गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट। प्यारे बच्चों, चूंकि जो है इसके बाद बच्चों मैंने आपको वैलेंसी बतानी है, तो उससे पहले बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए बच्चों। इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको बताई थी वो हमने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम किस प्रकार से होगा। और अब हम आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप नोट्स भी बनाएंगे और आपको ये पहले से आते हैं बच्चों। हाइड्रोजन जो है पहला एलिमेंट हो गया, सिंबल उसका H है, एटॉमिक नंबर 1 है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है जो सेल होंगे मैं उसको लिख देता हूँ KLMN, जो भी होगा बच्चों KLMN, ठीक है बच्चों। जो भी सेल होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो पहली कक्षा है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका बटेगा बच्चों, क्योंकि इसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये पहले ही सेल में रहेगा, पहले ही जो है एनर्जी लेवल में रहेगा बच्चों। हीलियम दूसरा है बच्चों, हीलियम इसका सिंबल है He, एटॉमिक नंबर 2 है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में इसमें रहेंगे। लिथियम तो लिथियम का सिंबल हो गया बच्चों Li, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों इसमें। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा। लिथियम, बेरिलियम सॉरी बच्चों, BERYLLIUM, बेरिलियम, इसका हो जाएगा बच्चों Be, एटॉमिक नंबर 4 होगा तो इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे सेल में आ जाएंगे L में। बेरिलियम के बाद बोरॉन, तो बोरॉन का जो है सिंबल B हो जाएगा बच्चों, एटॉमिक नंबर 5 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे बच्चों 2 और 3, ये तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक 8 इलेक्ट्रॉन पूरे न हो जाएं। बोरॉन के बाद कार्बन, तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, आप इसको लिखेंगे कार्बन, ठीक है बच्चों। तो आपको निश्चित तौर से आता है कार्बन का सिंबल C है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो K सेल में जो है 2 और L सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन इसके बढ़ जाएंगे। कार्बन के बाद नाइट्रोजन का N हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे बटेंगे बच्चों, पहली कक्षा तो कंप्लीट हो जाएगी 2 से, दूसरी कक्षा में अब इलेक्ट्रॉन रहेंगे 5, ये तब तक जाते रहेंगे बच्चों जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट नहीं होते हैं। तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का सिंबल O हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये पहले से आपको आ जाता है, रिकॉल कर रहा हूँ बच्चों। एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 6 हो जाएंगे बच्चों। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, ठीक है बच्चों, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का F है, ठीक है बच्चों, सिंबल। एटॉमिक नंबर 9 है, तो पहले सेल में 2 और दूसरे में 7 हो जाएंगे। फ्लोरीन के बाद जो है बच्चों, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये देखो बच्चों, ये आ गया, मैं पेन बदल देता हूँ क्योंकि जो है ये जो है आपका नोबल गैस आ गया है, इनर्ट गैस आ गया बच्चों, नियॉन। ये देखो बच्चों, नियॉन, ये देखो बच्चों, नियॉन का जो है बच्चों हो जाएगा Ne, नियॉन का ये इनर्ट गैस है और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10। पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 8,
तो बच्चों ये जो है इसका जो है स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। पहली भी यहाँ पर दोनों सेल जो है इसके कंप्लीट हो गए बच्चों। तो ध्यान देना आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोनों सेल कंप्लीट हो गए हैं। प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक एटम ये चाहता है कि वो जो है क्या बने, वो जो है बच्चों यहाँ पर जो है पहले बच्चों हीलियम, यहाँ पर हीलियम को भी मैंने मार्क करना था बच्चों, सॉरी बच्चों। ये देखिए बच्चों ये नियॉन हो गया। और चलो बच्चों मैं हीलियम को भी, हीलियम का जो है पहला ही सेल है बच्चों। ये देखो हीलियम, ध्यान देंगे पहला ही सेल है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 है। तो पहली सेल जो है कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो ये देखो बच्चों सबसे पहले मैं हीलियम, ये देखो हीलियम पर भी जो है आप जो है इस प्रकार से कर देंगे। ये देखो बच्चों, और मैं इसको थोड़ा सा बच्चों आप ध्यान देंगे, ये इनर्ट गैसेस हैं, मैं इसके तुरंत बाद इनर्ट गैस पढ़ाने वाला हूँ। ये देखो प्रत्येक एटम ये चाहता है कि वो इनर्ट गैस बन जाए, उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाए बच्चों। ये देखो मैंने इसको मार्क कर दिया बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये देखो मैंने हाईलाइटर से इसको प्रयोग कर दिया है। ये देखिए इसका एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर इसका 2 है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है पहले सेल में होंगे और ये स्टेबल स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है बच्चों, और ये जो है कोई भी क्रिया आगे नहीं करता है बच्चों। हीलियम के बाद जो है मैं आपको ये चलता हूँ नियॉन पे। नियॉन भी जो है इनर्ट गैस है बच्चों। ये देखिए बच्चों, इसको भी मैं इस प्रकार से जो है हाईलाइट कर लेता हूँ बच्चों। ये भी आपका इनर्ट गैस है बच्चों। इस प्रकार से ये देखिए नियॉन Ne को भी मैंने वो कर दिया बच्चों। इसका एटॉमिक नंबर 10 है, एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉन इसके बनते हैं 2, 8। ठीक है बच्चों, ये देखिए अब आपको आगे बच्चों, ठीक है, ऐसे हाईलाइट आप करेंगे और मैं बाद में बताऊंगा कि ये इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, नोबल गैसेस क्या होते हैं। और प्रत्येक एटम जो है नोबल गैस बनना ही चाहता है, और ये नोबल गैस बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देता है या तो इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है बच्चों, हाँ। तो नियॉन आ गया, नियॉन के बाद सोडियम। सोडियम आप निश्चित तौर पे ध्यान दे रहे होंगे बच्चों, और आपको ये पहले से भी आता है, आपको रिकॉल किया जा रहा है बच्चों। सोडियम का Na और सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11 है। अब जो है बच्चों पहला सेल में 2, दूसरे में 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके तीसरी सेल में अर्थात M में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों? 1, 2, 8, 1 हो जाएगा बच्चों। सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं बच्चों जिससे आप कंप्लीटली इसको देख लें बच्चों। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल हो जाएगा बच्चों Mg। एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 12 हैं, प्रोटॉन भी 12 हैं। तो ये बढ़ जाएगा, पहली कक्षा 2 से कंप्लीट हो जाएगी, दूसरी कक्षा 8 से कंप्लीट हो जाएगी, तीसरी कक्षा के लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम का सिंबल हो जाएगा Al, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 13। पहला सेल 2 से कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा सेल 8 से कंप्लीट हो जाएगा। अब 10 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। अब इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन जो है तीसरी सेल में चला जाएगा M में। एल्यूमिनियम, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। अब मैं आपको लिए चलता हूँ सिलिकॉन के पास। सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये देखो बच्चों Si इसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर 14 है, और इलेक्ट्रॉन्स पहले में कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल कंप्लीट होगा 8 इलेक्ट्रॉन से, और तीसरे सेल के लिए जो है इसमें हो जाएंगे बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ये सिलिकॉन का हो गया। फास्फोरस, 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 RUS। ठीक है बच्चों, ये देखिए PHO, PHOS, PHOS, PORUS। ठीक है बच्चों, फास्फोरस, और इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों 15। इलेक्ट्रॉन जो है पहले में
सेल में 2, दूसरे में 8 कंप्लीट होने हैं और तीसरे में 5। ठीक है बच्चों, तो 3 सेल हो गए हैं। फास्फोरस के बाद हो जाएगा सल्फर, सल्फर का सिंबल S हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 16 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी 16 होंगे। पहला सेल जो कंप्लीट 2 से होगा, दूसरा 8 से होगा और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चों। फास्फोरस के बाद सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल Cl, मैं ऊपर कर रहा हूं बच्चों। एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे 2, 8 और 7। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है ऑर्गन। ये भी देखो बच्चों, मैं इसी से लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, ARGON, ऑर्गन। ये देखो बच्चों, ये भी इनर्ट गैस है, ऑर्गन 18। अब देखिए बच्चों 2, 8, 8। अब बच्चों एक चीज आपको ध्यान देना होगा, आपने पहले पढ़ा था, पहले आपको बताया गया है कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, दूसरे में 8, तीसरे में 18। लेकिन बच्चों ये जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो क्या होता है कि जब तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें 18 नहीं होते हैं, बल्कि जो 8 के बाद के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अगली कक्षा अर्थात किस में जाएंगे बच्चों, N में चले जाएंगे। तो तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने से जो है वो कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि मैंने 18 बताया था बच्चों। लेकिन ये जो है आप क्या करें, दिस एबनॉर्मल बिहेवियर, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है कुछ बच्चों, तो आप बड़ी कक्षाओं पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये देखना है कि 288, ये 288 होने से जो है इसके तीनों जो है सेल जो है क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गए हैं। तो ये भी इनर्ट गैस है बच्चों। ठीक है बच्चों, ऑर्गन के बाद जो है बच्चों, अब जो है यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ 18 नहीं होने बच्चों। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 से ही ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 18 नहीं होने बच्चों, ये आप अगली कक्षाओं में बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको इतना क्लियर नहीं करा पाएंगे बच्चों। तो जब तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चला जाएगा बच्चों, N सेल में चला जाएगा, N एनर्जी लेवल में चला जाएगा बच्चों, न कि यहाँ 18 होंगे बच्चों। तो ये इनर्ट गैस हो गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है ऑर्गन के बाद जो है पोटेशियम, तो पोटेशियम का भी आप देख लेंगे बच्चों। और इसके बाद दूसरी वीडियो में जो है आपको मैं अब इनर्ट गैस के बारे में बताऊंगा बच्चों। पोटेशियम POTASSIUM। ठीक है बच्चों, आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं ना बच्चों। पोटेशियम का K और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 19। लेकिन इलेक्ट्रॉन बटेंगे बच्चों, देखो 2, पहले में 2 कंप्लीट, दूसरे में 8 कंप्लीट, तीसरे में 8 के बाद इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों कहाँ चला जाएगा, N में चला जाएगा बच्चों। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप जो 18 नहीं करेंगे, तीसरी कक्षा में 18 नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि 8 के बाद जब तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो 9वां इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अगली कक्षा में अगला सेल है उसमें चला जाता है, पोटेशियम। और इसके बाद जो है बच्चों कैल्शियम जो 20 है बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लिख रहे होंगे कैल्शियम का Ca। तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे, इसका एटॉम नंबर 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 8, 8 और 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ 18 नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसका आपको बता देते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम कितना है, 2881 एंड कैल्शियम 2882 जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। ये दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है और कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, having atomic number 19 and 20 respectively, we know that M cell can accommodate up to 18 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, लेकिन जो है क्या होगा बच्चों कि M सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो अगला इलेक्ट्रॉन जो है
वो n सेल में चला जाएगा बच्चों। और ये आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जबकि आपने पढ़ा क्या है बच्चों, बताओ बच्चों आपने क्या पढ़ा है। आपने पढ़ा है, हमने बताया है आपको कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों, 18। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद जो है वो कंप्लीट हो जाता है और 9वां इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों n सेल में चला जाता है। आपको अगर ये बताया है कि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पर पोटेशियम और उसके बाद कैल्शियम पर आप जरूर विचार करेंगे बच्चों। अब जो है बच्चों, जो स्कैंडियम 21 वाला होगा तो 21 वाले में कितना हो जाए, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों। 23 में 3, 24 में 4। तो फिलहाल बच्चों आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो है ये 20 तक जो है मैंने एलिमेंट आपको बताए हैं। और बच्चों मैं आपको इसी टेबल में बता देता हूँ बच्चों, इसी टेबल में बता देता हूं। और उसके बाद जो है मैंने आपको इनर्ट गैस पढ़ानी है बच्चों। यहां देखिए बच्चों, पहला इनर्ट गैस कौन है बच्चों, मैं टिक कर लेता हूं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों आप, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इनर्ट गैस है बच्चों हीलियम। क्यों इनर्ट कहेंगे इसको, हीलियम को? क्योंकि बच्चों इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और पहला सेल जो है में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये कंप्लीट हो चुका बच्चों, ये क्या हो चुका है बच्चों, कंप्लीट हो चुका है इस सेल। उसके बाद जो है बच्चों हम दूसरे जो है जो नोबल गैस पर आते हैं, वो है बच्चों नियोन। नियोन में ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे हम इसको इनर्ट गैस कर रहे हैं, इसको नोबल गैस कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों इसका एटॉमिक नंबर 10 है। इसके के और एल दोनों सेल जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये किसी से क्रिया नहीं करता बच्चों, अब ये किसी से क्रिया नहीं करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन को लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को देगा बच्चों। इसके बाद जो है बच्चों धीरे धीरे लिए चलते हैं आपको ऑर्गन की ओर। अब ऑर्गन इनर्ट क्यों हो गया, ये नोबल गैस क्यों हो गया बच्चों? ये देखिए बच्चों, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 18 है, तो इलेक्ट्रॉन 18 होंगे, प्रोटॉन 18 होंगे। लेकिन फिलहाल आपको इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो कैसे बटेंगे बच्चों? पहला जो कक्षा हिंदी में कहते हैं जिसको सेल एनर्जी लेवल, पहले एनर्जी लेवल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है इसको किसी से रिएक्ट नहीं करना है, किसी से क्रिया नहीं करनी है, और ये कि न तो इलेक्ट्रॉन लेता है न तो इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों। प्यारे बच्चों अब हम आपको बताएंगे, ये आपको अलग से रखने। तो प्रत्येक एटम यहाँ देखिए बच्चों, इसको नजर मारो। अब यहाँ देखो बच्चों, मैं आपको कहता हूँ ये इसके नीचे है, ये 2 इसके नीचे है ना बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर पोटेशियम देख रहे हैं ना बच्चों आप, पोटेशियम के पास जो है चौथी कक्षा n में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जो है बच्चों ये नोबल बनना चाहेगा, तो ये नोबल बनना चाहेगा, ये किसकी तरफ बनना चाहेगा? ये ऑर्गन की तरफ बनना चाहेगा बच्चों। ठीक है, तो ऑर्गन की तरफ बनने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये क्या बन जाएगा? ऑर्गन बन जाएगा बच्चों। ठीक है, कैल्शियम क्या करेगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बन जाएगा बच्चों? ऑर्गन बन जाएगा। अब मैं थोड़ा सा नियोन पर विचार करता हूं बच्चों। ये देखिए बच्चों, नियोन देख रहे हैं बच्चों आप, इसका स्ट्रक्चर कितना है बच्चों? 2,8। तो ये सोडियम क्या बनना चाहेगा? ये सोडियम क्या बनना चाहेगा? ये ऑर्गन तो बन नहीं सकता बच्चों। क्यों? ये ऑर्गन तो बन नहीं सकता। ये देखो बच्चों, ये ऑर्गन तो बन नहीं सकता है। देखो ऑर्गन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसा संभव नहीं है बच्चों, ऐसा संभव नहीं है। कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो ये नियोन बनना पसंद करेगा। अपने नजदीक वाला जो इनर्ट गैस उसको बनना पसंद करेगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके नियोन बन जाएगा। और मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनना कोशिश करेगा बच्चों? ये नियोन बनना। और एल्यूमिनियम भी क्या करेगा बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लेकिन सिलिकॉन जो है नहीं करेगा बच्चों। यहां पर जो है अब कोवेलेंट, ठीक है बच्चों, अब यहां पर अलग सा वो हो जाता बच्चों। ये तीनों जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेंगे। अब बताओ बच्चों, अब फ्लोरीन के पास कितने हैं बच्चों? 2 और 7 है। तो ये क्या बनना चाहेगा? ये नियोन बनना चाहेगा, अर्थात इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा बच्चों। ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके नियोन बनना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। और ये क्या करेगा बच्चों? नाइट्रोजन, ये 3 इलेक्ट्रॉनों को लेगा इसी प्रकार से। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा बच्चों, और इसका ये बन जाएगा। तो बच्चों
every atom wants to become noble gases, inert gases। प्रत्येक एटम जो है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो हीलियम बन जाए, वो चाहता है कि वो नियोन बन जाए, वो चाहता है कि वो ऑर्गन बन जाए, वो चाहता है कि वो क्रिप्टन बन जाए। क्योंकि जो है बच्चों उनकी जो है सेल्स जो है कंप्लीट होते हैं, और कंप्लीट होने के बाद जो है वो चाहते हैं कि वो किसी से क्या ना करें, रिएक्ट न करें बच्चों। तो इसके बाद जस्ट जो है दूसरी वीडियो जो है बच्चों मैं आपको नोबल गैसेस की लाने वाला हूं बच्चों। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर आपको उपयोगी वीडियो मिल सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।